नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार आज आपके बीच में लेकर आया हूँ सर्वनाम का टॉपिक। देखिएगा, सर्वनाम। सर्वनाम का अपन शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जैसे परिभाषा की अगर बात करें संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर क्या आएगा? जो शब्द आएंगे वो सर्वनाम से जाने जाएंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राकेश ने खाना खाया और राकेश सो गया। अब अगर मैं बात करूं तो राकेश क्या है? संज्ञा है। राकेश ने खाना खाया और राकेश सो गया, ये राकेश भी क्या है? संज्ञा है। तो अपनी परिभाषा कहती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे यहाँ करना है, राकेश ने खाना खाया और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां हो जाएगा और वह है सो गया। लेकिन मैंने अभी भी कहा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। कैसे होता है? देखिएगा, अगर इसको ऐसे लिखें, राधा ने खाना खाया और वह सो गई। देखिएगा, राकेश के लिए भी मैंने वह का प्रयोग किया, राधा के लिए भी मैंने वह का प्रयोग करा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ कहता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो यहाँ पुल्लिंग के लिए भी वह आ रहा है और स्त्रीलिंग के लिए भी वह आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। आगे देखिएगा, ये हो गया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको बताई, यानी कि सबका नाम कैसे होता है। राकेश के लिए भी अपने प्रयोग किया वह है, यहाँ पर मैं प्रयोग किया अपन ने वह है, यहाँ पर मैंने प्रयोग किया वाक्य में संज्ञा का। लेकिन यहाँ पर मैंने संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया। यह मैंने बताया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम कैसे होता है। आगे देखिएगा, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने 6 कैसे लिखा? 6 लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता है। शुद्ध अशुद्धि में मैंने दिखाया था और फिर वापस दिखा रहा हूँ। अगर अपनों को शुद्ध लिखना है तो 6 अपन लिखते हैं ऐसे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये गलत होता है।
अब मैं 3 इधर लिखूंगा, 3 इधर लिखूंगा, तुम्हें भी ऐसे ही लिखने हैं क्योंकि याद होने में आसानी रहेगी। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैंने जब इधर पास से शुरू किया तो इधर भी मैं पास से शुरू करूंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक जैसी राशि की मैंने पहले ली है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका उल्टा क्या होता है? अनिश्चयवाचक। वो इधर आ जाएगा चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, एक इसका उल्टा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अब एक आएगा सेम इस राशि का निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम एक आएगा जो अपने को याद रखना पड़ेगा, छठा वाला, उसको कहते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। देखिएगा याद कैसे रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एक जैसे, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर सेम ऐसी राशि का निजवाचक सर्वनाम, और एक जो याद रखना है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। सुनिएगा पहले, जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें उत्तम पुरुष की बात करें तो बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, और जिसके विषय में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में बोलने वाला, जिस सर्वनाम में बोलने वाला व सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, उसे नहीं। यानी मैं बोल रहा हूं
किन्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में, तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा, तुम्हें मध्यम पुरुष हो जाओगे, और उससे के बारे में अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है, इन तीनों पुरुषों का अगर बोध होता है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिएगा कौन कौन से। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिएगा, उत्तम पुरुष बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष कहलाता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, और जिसके विषय में बात की जाती है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। देखिएगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है जो सुनता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष। बात करते हैं अन्य पुरुष की, जैसे तुम, अन्य पुरुष जिस सर्वनाम में बोलने वाला और सुनने वाला, जिस सर्वनाम में जिस सर्वनाम में बोलने वाला और सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है वह होता। जैसे बात करें बागेश्वर धाम का नाम सभी ने सुना होगा। अगर बागेश्वर धाम ने यहाँ पर हनुमान जी की कथा सुनाई है तो बागेश्वर धाम हो गए बोलने वाले उत्तम पुरुष, जनता होगी उनकी सुनने वाली मध्यम पुरुष, और हनुमान जी के बारे में सुनाया तो वो होगी उनके अन्य पुरुष। इस प्रकार आपके जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पूरे होते हैं। आगे बढ़ मिलेंगे अगले सर्वनाम के साथ।